गाजा में जंग रुकने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। हमास के रॉकेट हमलों में इजरायली फौज के जवानों की मौत के कुछ घंटों बाद इजरायल ने जवाबी कार्रवाई में गाजा के सबसे साउथ शहर रफा पर हमला किया और हमास के मेडिकल ऑफिसर्स के मुताबिक इजरायली हवाई हमले में कम से कम 22 लोग मारे गए, जिनमें 6 खवातीनें और 5 बच्चे शामिल थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक रिहायशी मकान पर हुए एक ही हमले में कम से कम 9 लोग मारे गए। इजरायली फौज ने जवाबी हमले की तस्दीक करते हुए कहा है कि ये उस लॉन्चर पर हमला हुआ है जहां से हमास के प्रोजेक्टाइल पर हमला किया गया था। साथ ही पास के एक हिस्से पर भी हमला किया गया था। इजरायली हवाई हमले के बाद जख्मी फिलिस्तीनियों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया और इसके अलावा इजरायल सरकार ने मुल्क में एक अहम मीडिया नेटवर्क अल जजीरा के ब्रॉडकास्ट को बंद करने का कदम उठाया है और इसे हमास का तर्जुमान चैनल करार दिया है। वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि अब गाजा में जंग जारी है, इसीलिए कैबिनेट में चैनल को बंद करने का फैसला किया गया है। नेतन्याहू ने नेटवर्क से इजरायल की नेशनल सिक्योरिटी को खतरा बताया है। इजरायल की इस कार्रवाई में अल जजीरा के दफातर को बंद कर दिया गया है और नशरियात के सामान जब्त करना, केबल और सैटेलाइट कंपनियों से चैनल को बंद करना और जब तक इजरायल में जंग जारी रहेगी तब तक इस वेबसाइट को ब्लॉक करना शामिल है। अफसरान ने यरूशलेम के एक होटल के कमरे पर छापा मारा। बताया गया है कि इस कमरे को अल जजीरा की तरफ से अपने दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अल जजीरा ने नेटवर्क को बंद करने के इजरायल के कदम की मजम्मत की है। उनका कहना है कि यह कदम एक मुजरिमाना कार्रवाई है और ये इल्जाम कि नेटवर्क इजरायल की सिक्योरिटी को खतरे में डालता है बेहद ही बेबुनियाद है और ऐसा बेतुका मजाक है जो उसके सहाफियों को खतरे में डालता है। नेटवर्क का कहना है कि उसके पास हर कानूनी कदम उठाने का हक महफूज है। तो अल जजीरा चैनल को were taken away from one of our live positions. The safety of our journalists is very important. We will continue to abide by the law, and I think in the coming days we will try to pursue all legal paths to counter this. But for now, the coverage will continue. The impartial coverage will continue. वहीं रविवार को हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अपना अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। नॉर्थ इजराइल पर हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई इलाकों में 60 से ज्यादा रॉकेट दागे। वहीं जवाब में आईडीएफ का कहना है कि उसके जंगी तैयारों ने साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह से जुड़े कई ठिकानों पर हमला किया। आईडीएफ के मुताबिक टारगेट्स मरकबा, तैयबे, काफर किला और ओडाई से कस्बों में इमारतें और दूसरे बुनियादी ढांचे शामिल हैं। इजरायली सरहद के शहर किर्यात शमोना से आए सीसीटीवी फुटेज में लेबनान से सायरन और धमाकों की एक सीरीज के तौर पर रॉकेट दागे गए। हर तरफ शहर सायरन की आवाजों से गूंज उठा। इजरायली मीडिया ने बताया कि कुछ रॉकेटों ने घरों और रिहायशी इमारतों पर सीधा हमला किया, जिससे एक बुजुर्ग जख्मी हो गया। एक बयान में हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने इजरायली शहर किर्यात शमोना पर कत्यूशा रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह ने पहले ऐलान किया था कि उसने इजराइल के अल जबल हमले के जवाब में रॉकेट हमले किए हैं, जिसमें कई शहरियों की मौत हुई थी और दीगर जख्मी हुए थे। जराये से मिली जानकारी के मुताबिक साउथ लेबनान के एक सरहदी गांव में इजरायली हवाई हमले में एक ही परिवार के 4 लोग मारे गए। हमले के बाद आईडीएफ ने इजराइल और गाजा के बीच ट्रकों की मदद के लिए खोले गए कैरम शालोम क्रॉसिंग को बंद कर दिया। हमले के बाद इजरायली फौजियों ने हमले में हुए नुकसान का भी जायजा लिया।